आज का शिरडी साईं संदेश। सब्र और श्रद्धा सबसे बड़े गुण हैं। मेरे बच्चे, जीवन में धैर्य और विश्वास रखना बहुत आवश्यक है। जब आप कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं, तभी आपकी श्रद्धा और सब्र की परीक्षा होती है। मैं तुम सबसे यही अपेक्षा करता हूँ कि आप अपने हर कार्य में ईमानदारी और भक्ति से जुटे रहें, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। जीवन में कठिन समय में हिम्मत ना हारें। मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन समाधान सही समय पर आता है। अगर आप अभी किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, तो ये बाबा की परीक्षा है, तुम्हारी साईं की परीक्षा है, और आपको उसमें सफल होना है। बाबा पर, मुझ पर अगर तुम अटूट विश्वास रखते हो और अपने दिल में ये भावना बनाए रखते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम इस परिस्थिति से भी ज़रूर निकल जाओगे बाहर। मैं जानता हूँ कि तुमने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन तुमने अपने कर्तव्यों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ा, कभी भी पीछे नहीं हटे अपने कर्तव्यों से। तुमने बेखूबी से अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। हमेशा आपको अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए, चाहे वे परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो, या फिर स्वयं के प्रति। जब आप अपने कर्तव्यों को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करते हैं, तो मैं और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। प्रेम और करुणा को जीवन में हमेशा हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। आपके जीवन में जो लोग हैं, उनसे प्रेम और करुणा के साथ व्यवहार करें, दूसरों की सहायता करें, और किसी भी प्रकार का अहंकार अपने मन में मत लाएं। मैं हमेशा अपने भक्तों को यही सिखाता हूँ कि विनम्रता ही सबसे बड़ा आभूषण है व्यक्ति का, और यही आपको सच्ची संतुष्टि और शांति भी दिलाता है मन में। हर परिस्थिति में मुझे याद करते रहना। जीवन के हर पल में, चाहे वह सुख का हो या दुख का हो, हमेशा मुझे याद रखो। जब आपका मन मेरा नाम जप करता है, तो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं वहीं खत्म हो जाती हैं और आपकी राहें आसान हो जाती है, सहज हो जाती हैं। अपने जीवन में आई परेशानियों से, कठिनाइयों से विचलित मत होना। अपना जीवन बल्कि ऐसे जिएं कि उसमें सच्ची भक्ति और सेवा हो। हर दिन मेरे प्रति आस्था बनाए रखो और अपने जीवन में मेरी शिक्षाओं का पालन करो। श्रद्धा और सब्र के साथ जो भी आप करोगे, उसमें मेरा आशीर्वाद आपके साथ ही रहेगा। हमेशा विश्वास रखना, पूरी निष्ठा के साथ मुझ पर विश्वास रखकर जीवन में आगे बढ़ो, तो तुम्हारे जीवन के रास्तों में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। जो भी मेरी शरण में आता है, मैं उसको कभी खाली हाथ नहीं जाने देता। आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने मन को शांत रखो और अपने कर्तव्यों के साथ हमेशा जुटे रहो, उससे मुंह मत मोड़ो। आज का संदेश विशेष रूप से आपकी वर्तमान स्थिति के संदर्भ में है। मैं आपको ये याद दिला रहा हूँ कि आप जिस भी कठिनाई या संघर्ष से गुजर रहे हैं, वह केवल एक अस्थायी दौर है। ये बहुत शीघ्र गुजर जाएगा। और याद रखना, जो जीवन में ये कठिनाइयाँ आई हैं, परेशानियाँ आई हैं तुम्हारे, ये तुम्हें मजबूत ही बनाने आई हैं। इनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। संकट आपके जीवन में आते हैं ताकि आप भीतर से और अधिक मजबूत हो सकें। हो सकता है कि अभी आपके सामने कुछ ऐसे हालात हों जिनसे निकलना बहुत मुश्किल लग रहा हो तुम्हें, लेकिन मेरा आशीर्वाद उन हालातों को बदलने में सक्षम है। बस आपको केवल थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। बुरे वक्त में इंसान को अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की और अपनी आस्था को कभी कम न करने की हिम्मत रखनी चाहिए। समस्याओं को स्वीकार करें, उनसे भागे नहीं। हमेशा जीवन में समस्या आना स्वाभाविक होता है, लेकिन उनसे भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखें। हमेशा अपने भक्तों से मैं यही कहना चाहता हूँ, जब तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तो अगर आप किसी चिंता में हो, तो मुझे याद कर लेना और पूरे विश्वास के साथ अंदर ही अंदर मुझे पुकारना। मैं दौड़ा चला आऊँगा। मैं तुम्हें शीघ्र ही
इस अंधकार से बाहर निकाल लूँगा और इस अंधकार से बाहर निकालने का रास्ता भी ज़रूर दिखाऊंगा। बस तुम चिंता मत करना या दुखी मत होना। दूसरों से तुलना मत किया करो अपनी। अगर आपके मन में यह विचार आ रहा है कि दूसरे लोग आपसे बेहतर स्थिति में हैं या उनके जीवन में संघर्ष कम है, तो ये संदेश मैं तुम्हें देना चाहता हूँ कि तुलना से केवल तुम्हें पीड़ा ही मिलती है। तुम सब मेरे प्रिय बच्चे हो। मैं कभी भी किसी में भी भेदभाव नहीं करता हूँ। अपना जीवन मेरी दृष्टि से देखो। मैं सबको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मेरा आशीर्वाद अलग अलग रूपों में सबको मिलता है और मेरी कृपा दृष्टि आप सबके ऊपर बनी रहती है। कर्म का फल समय पर मिलता है। मेरी शिक्षा है कि आपका कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो भी आप कर रहे हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, उसका फल आपको अवश्य मिलता है। लेकिन वह फल मेरी योजना के अनुसार सही समय पर तुम्हें मिलेगा। इसलिए अगर आपको अपने कार्यों का परिणाम अभी नहीं मिल रहा है तो चिंता मत करो। मुझ पर भरोसा रखो और अपनी मेहनत जारी हमेशा रखो। कभी भी पीछे मत हटो। मेरी लीला को समझने का प्रयास करो। अक्सर हमें समझ में नहीं आता कि वो ईश्वर, वो परमात्मा हमारी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं या क्यों कुछ चीज़ें हमारे अनुसार नहीं हो रही हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मेरी लीला को समझने के लिए तुम्हें धैर्य रखना ही होगा। मैं सब जानता हूँ कि मेरे भक्तों के लिए क्या सही है और वह सही समय पर हर चीज़ तुम्हें ज़रूर मिल जाएगी जो तुमने मुझसे मांगी है। बस थोड़ा और धैर्य रखो। जहाँ तुमने अब तक धैर्य रखा है, थोड़ा सा और संयम कर लो। तुम्हारा जीवन बहुत सुखमय होने वाला है। प्रेम और सेवा की भावना मन में ज़रूर बनाकर रखो। कभी भी दूसरों के प्रति द्वेष या घृणा मत लाना। मेरा आशीर्वाद उन्हीं पर बरसता है जो दूसरों के लिए सच्चे प्रेम और सेवा की भावना रखते हैं। यदि आप दूसरों की सहायता करेंगे तो मैं आपकी सहायता ज़रूर करूँगा। जिसने प्रेम से मुझे पुकारा है उसे मैं कभी निराश नहीं करता। बस मेरे बच्चों, आप अपनी स्थिति को स्वीकार करें, धैर्य और श्रद्धा हमेशा बनाए रखें और अपने कर्म पथ पर चलते रहें। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन रहा हूँ। जल्द ही तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर होंगी और मेरी कृपा से आपका जीवन सुखमय ज़रूर होगा। सब्र रखो और अपने अच्छे वक्त का इंतज़ार करो। तुम्हारी किस्मत की रेखा चमकने वाली है। तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। तुम्हें भाग्य से भी अधिक मिलने वाला है। बेफिक्र हो जाओ और प्रसन्न रहा करो। मेरा आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।